हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं आपके लिए स्टोर लेजर पर वही मेथड फीफो, लीफो और हीफो। तो आज मैं जो एक न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर आ रहा हूं उसमें मैं फीफो भी कराऊंगा, लीफो भी कराऊंगा और हीफो भी कराऊंगा, क्योंकि मेन क्वेश्चन तो फीफो का होता था जो मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया कि भाई जितना भी मेन पोर्शन होता है, जो टेक्निकल पोर्शन था वो आप देखेंगे पिछली वीडियो में तो पूरा कंप्लीट था। तो अब मैं एक और ले लूंगा तो इससे आपका जो कंसेप्ट है कहीं छोटा मोटा अटक रहा हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिसमें सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूं लीफो से क्वेश्चन, फिर मैं उसी को कराऊंगा फीफो से और फिर मैं उसी को कराऊंगा हीफो से, क्योंकि हीफो में कुछ खास नहीं करना है। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे महंगा है केवल उसे निकाल दीजिए, मतलब वो सबसे पहले इशू कर दीजिए। यानी देखो फीफो में तो जो सबसे पहला था पहले हम उसे इशू कर रहे थे, लीफो में लास्ट वाला इशू करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ जो क्वेश्चन लिखा है वो आपके लिए लीफो वाला लिखा है, सो दैट कि हम उसको आसानी से समझ सके। फिर उसको कन्वर्ट करूंगा कि फीफो में और लीफो में क्या डिफरेंस था, और फिर हम देखेंगे हीफो। हीफो यानी हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि है सारी प्रॉब्लम इशू की। इशू करते समय आपको फीफो यूज करना है, जो गुड्स पुराना है पहले वो जाएगा या नया वाला जाएगा। लीफो में नया वाला जाएगा, फीफो में पुराने वाला जाएगा और हीफो में सबसे महंगे वाला जाएगा। यानी हीफो मेथड के अकॉर्डिंग जो गुड्स मेरे गोडाउन में बचेगा वो सबसे सस्ते वाला बचेगा, जिसकी वैल्यू सबसे कम है, चीपेस्ट। क्योंकि जो महंगा है, जो हाई प्राइसेस है, हाईएस्ट प्राइस है ना, वो तो मैं इशू कर रहा हूं जॉब के लिए। यानी इस सिचुएशन में जॉब पर जो मटेरियल गया है उसकी कॉस्ट तो आएगी ज्यादा और जो स्टॉक बच रहा होगा उसकी वैल्यू होगी कम। किसमें? हीफो में। ठीक है, तो मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं जिसके थ्रू हम इसको समझते हैं क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में। देखिए बेटा, वो कह रहा है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन occurred in the purchase and issue of material in an organization during October 2018। अक्टूबर 2018 के बीच में ये आपको डिटेल दी हुई है। अक्टूबर 2018 लीफो से मैं ये आपके लिए स्टोर लेजर बना रहा हूं, रिसीप्ट, इशू और बैलेंस। तो रिसीप्ट, इशू और बैलेंस आप देख सकते हैं, एक कॉलम डेट का बनाया है, फिर मैंने इसके 3 टुकड़े किए हैं, एक रिसीप्ट के लिए, एक इशू के लिए, एक बैलेंस के लिए। फिर इनके 3 टुकड़े किए हैं, एक क्वांटिटी के लिए, रेट के लिए, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, तीनों कॉलम्स ले लिए मैंने। अब इसमें जो क्वांटिटी का है वो देखिए सबसे छोटा कॉलम रेट का लिया है, फिर क्वांटिटी का, फिर अमाउंट का, सबसे छोटा रेट, फिर क्वांटिटी, फिर अमाउंट, सबसे छोटा क्वांटिटी, रेट, फिर क्वांटिटी और फिर अमाउंट। क्योंकि रेट में तो केवल अमाउंट, केवल रेट लिखना है, क्वांटिटी में ज्यादा अमाउंट हो सकती है, मतलब नंबर्स हो सकते हैं, और अमाउंट में बड़ी बड़ी अमाउंट्स भी हो सकती हैं, इसलिए अमाउंट का कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकर्ड इन द परचेज एंड इशू ऑफ मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अक्टूबर 2018। इसमें रिसिप्ट दी हुई है आपको। रिसिप्ट में दे रखा है 4 अक्टूबर 200 यूनिट, 10 अक्टूबर 150 यूनिट, 18 अक्टूबर 100 यूनिट, 22 अक्टूबर 100 यूनिट इशू करी है, 5 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को और 25 अक्टूबर को। तो आपको ध्यान देना है, डेट मिक्स नहीं होनी है। कि जैसे सपोज कीजिए आपके पास सबसे लास्ट में दिया हुआ है स्टॉक है 1 अक्टूबर 2018, तो सबसे पहले तो बैलेंस लिख लीजिए कि हमारे पास जब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं तो कितने का बैलेंस है। तो बैलेंस मैंने यहां लिखा है, मेरे पास बैलेंस है 200 यूनिट 25 रुपए की रेट से, देखो ढंग से पढ़िए, और वो भी कितने की, 5000 रुपए की। यानी कि इन कॉलम में कुछ नहीं, सीधा बैलेंस 200 यूनिट 25 रुपए की रेट से, ये हो गई हमारे पास 5000 रुपए की। सबसे पहले मैं लीफो से करा रहा हूं, पूरा क्वेश्चन लीफो से कराऊंगा, फिर समझेंगे बाकी बातें। अब देखिए फर्स्ट के बाद सीक्वेंस में चलेंगे, डेट वाइज सीक्वेंस में। 1 अक्टूबर के बाद सबसे पहले आएगा 4 अक्टूबर, तो सबसे पहले 4 तारीख में आ जाइए। 4 तारीख में आपने सबसे पहले खरीदी है, रिसीप्ट हुई है आपके पास 200 यूनिट 24 रुपए की रेट से, तो 200 यूनिट है 24 रुपए की रेट से, यानी 4800 रुपए की। अब मेरे पास 2 तरह का माल हो गया, एक तो पहले से ही पड़ा था भाई, एक तो पहले से ही 200 यूनिट, और 200 ही आपने और खरीद लिया, हमारे पास हो गई 400 यूनिट। जो पुरानी 200 यूनिट थी वो 25 वाली थी, जो नई 200 है वो 24 वाली है। तो 200 इंटू 25 5000, 200 इंटू 24 4800 रुपए, कुल मिलाकर 9800 रुपए का माल बचा है। यानी जैसे ही हमने इस माल को खरीदा हमारे पास 9800 रुपए का गुड्स हो गया, और कितनी यूनिट हो गई, 400। अब 4 तारीख के बाद यहां 10 है लेकिन इशू में 5 तारीख है, तो पहले
5 तारीख है ना। तो 5 अक्टूबर में 5 तारीख में आपने 250 यूनिट इशू करी है। तो 250 यूनिट हम इशू कर रहे हैं लीफो से, यानी कि जो लास्ट में आई है पहले उन्हें इशू करूंगा फिर बाकी को करूंगा। तो आइए मेरे पास कैसे कैसे गुड्स है, सीधा बैलेंस में पहुंच जाइए। बैलेंस में मेरे पास 200 यूनिट और 200 यूनिट, ये 200 पुरानी वाली, ये नई वाली। तो नई वाली इन 200 यूनिट्स को इशू करूंगा सबसे पहले 24 रुपए की रेट से, लेकिन चाहिए 250। तो 200 यूनिट इसमें से लूंगा, 250 में से जो बची 50 यूनिट वो पुराने वाले गुड्स में से लूंगा। 200 इंटू 25 में से 50 यूनिट, 50 इंटू 25। देख लीजिए, सबसे पहले मैंने नए वाले गुड्स को लिया है, फिर पुराना लूंगा। 250 चाहिए 250 के लिए, यहाँ 200 ही है ना, तो 50 इसमें से लूंगा, 50 इसमें से लेंगे। ये 24 रुपए की रेट से है, ये 25 रुपए की रेट से है। तो जो मेरे पास बची अब वो 150 यूनिट 25 वाली बची है, 24 वाली नहीं बची, क्योंकि 24 वाले गुड्स तो मैंने इशू कर दिया। तो मेरे पास बची है 25 वाली 3750 की, यानी कि 5 अक्टूबर को 3750 की अमाउंट का गुड्स है और यूनिट है केवल 150। ठीक है, इसके बाद 5 के बाद आता है 10। देखो दोनों डेट में चेक कर चले आना, क्योंकि उसके बाद 12 है लेकिन इससे पहले 10 आ गया है। तो 10 अक्टूबर को आपने फिर 150 यूनिट खरीद ली। 150 यूनिट 10 अक्टूबर को 23 रुपए की रेट से 3450। ठीक है, 3450 की 23 रुपीज की रेट से 150 यूनिट खरीदी ना मैंने, तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मेरे पास फिर वही दो तरह का गुड्स हो गया। एक तो पहले से था 25 रुपए वाला और एक अभी खरीदा है 23 वाला। तो 25 रुपीज वाला 150 यूनिट थी, और अभी जो 150 और खरीदी हैं ये 23 के रेट से है। तो मल्टीप्लाई करा, ये तो 3750 का पुराना था ही था, ये अभी खरीदा है 3450 का, मिलाकर 7200। यानी कि मेरे पास दो तरह का गुड्स दोबारा हो गया। जाता रहेगा आता रहेगा गुड्स। तो यहां पर मेरे पास दो तरह का गुड्स हो चुका है 10 तारीख तक। ठीक है बेटा, अब आ जाए देखिए 10 के बाद कौन सी डेट आती है। 10 के बाद है 12 तारीख, वो है इशू में। तो 12 तारीख में वो कह रहा है 200 यूनिट इशू करी, 200 यूनिट इशू करी। मेथड चल रहा है लीफो, यानी कि पहले नई वाली। तो मेरे पास जो गुड्स हैं वो दो तरह के हैं, 150 ये, 150 ये। तो पहले लास्ट वाली 150 में से इशू करूंगा मैं। भाई 200 करनी है तो 150 ये वाली 23 रुपए की रेट से, 150 ये वाली 23 रुपए की रेट से। चाहिए 200 तो 50 इससे ऊपर वाली, इससे ऊपर 150 यूनिट है तो इसमें से लूंगा मैं 50 यूनिट 25 रुपए वाली। तो ये 150 23 की रेट से 3450 की, एक तो ये इशू कर रहा हूं, और इस 150 में से 50 यूनिट 25 रुपए की रेट से 1250 की, यानी कि 4700 का ये गुड्स मैं इशू कर रहा हूं। और मेरे पास क्या बचा, मेरे पास थी 150 ये वाली इशू कर दी, ये वाली बची, ध्यान से रखना ये वाली बची 150 में से 100 यूनिट बची, और रेट है 25 रुपए का, यानी कि 2500 का। तो फोकस कर रखिए, अगर जरा सा फोकस हटा तो गड़बड़ हो जाएगा। हम यूज कर रहे हैं लीफो, तो जो लास्ट में यूनिट है मैं उन्हें इशू कर रहा हूं, और जो बचता है माल वो नया वाला, जो पुराना वाला माल होता है। 150 यूनिट में से बची हुई है 100 यूनिट, नीचे वाले 150 में से नहीं, ऊपर वाले जो 25 रुपए का रेट है। नया वाला माल इशू करूंगा और पुराना वाला माल बचता रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, यानी कि जैसे ही हमने इशू करी तो हमारे पास 18 तारीख कंप्लीट हो गई, नहीं है 12 तारीख कंप्लीट हो गई। 12 के बाद डेट चेक कीजिए, 12 के बाद नेक्स्ट डेट है 18, क्योंकि उधर 25 है तो 18 ले लेंगे। 18 में आपने फिर खरीदी 100 यूनिट 24 रुपए की रेट से। 18 तारीख में खरीदी, रिसीप्ट हुई मेरे पास 100 यूनिट 24 रुपए की रेट से, यानी 2400 रुपए की, 2400 रुपीज। 100 यूनिट 24 रुपीज पर यूनिट के रेट से 2400, यानी कि मेरे पास फिर दो तरह का गुड्स है। 100 यूनिट तो पुरानी थी मेरे पास 25 रुपए की रेट से, तो 100 यूनिट 25 रुपए की रेट से, और 100 यूनिट मैंने अभी अभी नई खरीदी है 24 रुपए की रेट से। तो मेरे पास हो गई 100 यूनिट 25 रुपीज की रेट से 2500, 100 यूनिट 24 रुपीज की रेट से 2400। तो टोटल कितना हो गया 4900। अब दो तरह का गुड्स मेरे पास फिर दोबारा आ गया है, एक पुराने वाला है, एक नए वाला है। अगर मैं इशू करूंगा तो पहले नए में से करूंगा फिर पुराने में से इशू करूंगा। तो देख सकते हैं 18 तारीख के बाद कौन सी डेट आ रही है, 18 के बाद आ रही है 22, यानी एक बार और खरीदा है, एक बार और खरीदा है 100 यूनिट 23.5। फिर देखिए 22 तारीख को 100 यूनिट खरीदी 23.5, यानी 2350 की, और अब मेरे पास गुड्स हो गया है 3 तरीके का। आप ध्यान दे दीजिए, दो तरह का पहले से था, 100 यूनिट आपने और खरीद ली 22 तारीख में 23.5 के रेट से 2350 की। तो 3 तरह का स्टॉक मेरे पास हो चुका है। दो तरह का स्टॉक पहले से ही था, एक और आ गया 23.5 के रेट से, तो अब मेरे पास 3 तरह का स्टॉक बचा हुआ है। 100 यूनिट सबसे पुरानी,
100 उसके बाद खरीदी, 100 उसके बाद खरीदी। पहले 25 रुपए का रेट था, फिर 24 रुपए का लेटेस्ट खरीदी है 23.50 की। ये 2500 रुपए का, ये 2400 रुपए का, और जो नया खरीदा है वो 2350 का। टोटल 7250 का, यानी 3 तरह का स्टॉक मेरे पास है। अब 3 तरह का स्टॉक 22 तारीख में, यानी 22 ऑफ अक्टूबर तक मैंने जो रिसीप्ट करी, भाई मैंने 18 में भी रिसीप्ट की, 22 में भी रिसीप्ट की, 100 यूनिट, और 100 पहले से थी। पहले वाली जो यूनिट 25 के रेट से थी, फिर 24 के रेट से खरीदी, फिर 23.5 के रेट से खरीदी। तो मेरे पास 3 तरह का गुड्स गोडाउन में हो गया। अब लास्ट में वो मुझसे कहता है 25 में कि 250 यूनिट मैं अब इशू कर रहा हूं। 250 यूनिट मैं अब इशू कर रहा हूं। तो अब 250 यूनिट इशू करेंगे तो कहां से करेंगे भाई? 250 यूनिट, अब बैलेंस में पहुंच जाइए। तो हम कहां से पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लीफो, लास्ट से पहले इसे, यानी कि सबसे पहले ये लास्ट वाली 100 यूनिट 23 रुपीज की रेट से, देखो। फिर इससे ऊपर वाली 100 यूनिट 24 रुपीज की रेट से, फिर इसके ऊपर की 100 यूनिट, लेकिन मुझे चाहिए केवल 250। तो 100 ये वाली, 100 ये वाली, और 50 ये वाली। 50 चाहिए 25 वाली, यानी कि जो बचेगा माल वो इसी में से बचेगा। यानी कि जो लेटेस्ट गुड्स है वो नहीं बच रहा, उसे तो मैंने इशू कर दिया। तो बेटा हमारे पास जितना भी है वो बचा हुआ केवल ओल्ड में से है, न्यू का तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि हम यूज ही क्या कर रहे हैं? लीफो, यानी कि जो लास्ट में आ रहा है सबसे पहले वही जा रहा है। तो जब लास्ट वाला ही सबसे पहले जाएगा तो हमारे पास, जैसे मैंने बताया आपको अभी, कि सब नीचे से चलता हुआ चला जा रहा है। जो यूनिट बची वो केवल 100 में से ही 50 मेरे पास बच गई। तो इस तरीके से जब हम लीफो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लेटेस्ट यूनिट को हम आउटफ्लो कर रहे हैं। ठीक है बेटा? तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर हम ध्यान दें तो कुल मिलाकर हमने इतना गुड्स खरीदा, कुल मिलाकर इतना गुड्स हमने इशू किया, और हमारे पास कुल मिलाकर 1250 रुपए का गुड्स लास्ट में बचा हुआ है, यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं लीफो का। ठीक है? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं इससे कंपेयर करने के लिए कि यदि हम इसको फीफो से कर रहे होते। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको फीफो कराया था, लेकिन अगर हम इसको दोबारा से इस क्वेश्चन को भी यदि फीफो से करें तो इसमें चेंजेस क्या आएगा, इससे हम आसानी से कंपेयर कर पाएंगे कि लीफो और फीफो में क्या डिफरेंस है। और एक मेथड में आपको और इसी में समझा देता हूं जिसका नाम है हीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। हाईएस्ट यानी सबसे महंगे वाला। अब सबसे महंगे वाला गुड्स सबसे पहले चला जाएगा तो इसमें ये लीफो वाला कंसेप्ट हट जाएगा हमारे पास से। यानी कि जैसे ही हमने कहा कि हमने 200 यूनिट खरीदी थी 24 रुपए के रेट से 4800 रुपए की, 2 तरह का गुड्स आ गया। अब यदि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं हीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम इसमें क्या करेंगे कि भाई जब हम यहां इशू करेंगे तो इन दोनों में से जो महंगी होगी, कौन सी वाली महंगी है? 25 रुपए वाली या 24 रुपए वाली? तो यूनिट जो हम इशू करेंगे तो 25 रुपए में से इशू करेंगे 200 यूनिट, और 50 यूनिट इशू करेंगे 24 रुपए वाली। ध्यान से देखें, अगर हम लीफो से इस्तेमाल कर रहे हैं तो लीफो में हम पहले लास्ट वाली फिर पुरानी वाली इस तरह से यूज की है मैंने, 200 इसकी 50 इसकी। हम फीफो यूज कर रहे होते तो हम सबसे पहले 200 में से ये जो 200 यूनिट है ये लेते और 50 यूनिट ये वाली लेते। इसी तरह से यदि हीफो लेते तो भी बिल्कुल ऐसा ही लेते, फीफो जैसे वाला, क्योंकि यहां महंगा रेट कौन सा वाला है? पहले वाला। तो 200 यूनिट 25 वाली लेते और 50 यूनिट इसमें से लेते, फीफो में और हीफो में। अब इसका मतलब ये नहीं कि फीफो और हीफो सेम है, नहीं, फिलहाल सेम है, क्योंकि फीफो में हम सबसे पहले ऊपर वाली फिर नीचे वाली लेंगे और हाईएस्ट में हम सबसे महंगी वाली लेंगे। तो फिलहाल सबसे महंगी सबसे पहली वाली है। इसलिए अगर हम इस क्वेश्चन को लीफो से कर रहे हैं तो नीचे से आ रहा है, लेकिन फीफो और हीफो में ये वाला जो इशू है ये बिल्कुल सेम टू सेम आता, और इसी तरह से सेम टू सेम यूनिट बचती। ये आप पूरा फोकस करें माइंड के अंदर, आराम से थोड़ा सा समझते हुए कि जब मैंने 250 यूनिट इशू करी तो लीफो में मैंने लास्ट से ली फिर पुरानी ली, जबकि मैं फीफो से लेता तो 200 इसकी लेता और 50 इसकी लेता। मैं किस तरह से लेता? क्वेश्चन यही है सेम टू सेम, लेकिन फिर मैं ये लेता 25 वाली और ये लेता मैं 24 वाली, और जो मेरे पास जो गुड्स बचते फिर 150 यूनिट बचती तो 24 वाली बचती। ये आप देखें, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि यदि मैं फीफो से कर रहा होता तो ये बदल जाती अमाउंट, मैं पहले 25 रुपए वाली इशू करता और बची हुई 24 वाली करता, और जो मेरे पे गुड्स बचता वो 24 वाली में से बचता। ऐसे ही हीफो में भी
सबसे महंगी वाली इशू करता और फिर सस्ती वाली करता, और जो माल बचता वो हमेशा सस्ते वाला ही बचता, फिर खरीदता। फिर अभी अमाउंट तो अलग हो जाएगी, ये वाली अमाउंट अलग हो जाएगी, ये अमाउंट तो सेम रहेगी क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगी अमाउंट भाई। ये 25 रुपए की रेट से हो जाएगी और ये 24 रुपए की रेट से हो जाएगी, तो ये अमाउंट तो चेंज हो जाएंगी सारी। ये अमाउंट तो मल्टीप्लाई करनी है आपको, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अमाउंट आपके सामने स्क्रीन पर नजर आने लगेगी। इसको आप हटा दीजिए, बस आपको मल्टीप्लाई करनी है इसकी इसमें अमाउंट, यानी फीफो से करते या हीफो से करते। तो अब 10 तारीख को आपने फिर खरीद ली। अब आपके पास दो तरह का गुड्स हो गया, एक तो 24 रुपए वाला और एक 23 रुपए वाला, यानी कि अब ये 25 वाला नहीं गुड्स होता, आपके पास ये 24 वाला गुड्स होता। कितना गुड्स होता? 24 रुपए वाला। और नया वाला जो खरीदी 150 यूनिट, ये 23 वाली होती, यही होती है। अब जब हम इस गुड्स को फिर इशू करते फीफो से या हीफो से, दोनों में से अब भी सेम आ रहा है, क्योंकि जो सबसे पहली यूनिट है वो महंगी है 24 रुपए वाली, और हमें फीफो से भी 24 वाली लेनी है। तो फिर हम जब यहां यूनिट इशू करते 200, तो 150 यूनिट तो करते 24 वाली और 50 यूनिट लेते 23 वाली। तो देखिए, तो यहां पर 150 यूनिट कौन सी लेता मैं? 24 वाली, और 50 यूनिट में लेता 23 वाली, क्योंकि 25 वाली तो यहां पर बचती ही नहीं। तो अब मेरे पास जो कौन सा गुड्स बचा हुआ होता? अब मेरे पास जो 100 यूनिट्स बचती हैं वो 23 रुपए वाली बच रही हैं। आप देख लीजिए, पुराना फीफो तो लीफो तो आपको क्लियर था ही था। अब इस पर आप समझते चले जाइए कि हमने क्या क्या किया, कोई ज्यादा चेंज नहीं किया है। अब सेम टू सेम बिल्कुल, ये दो पॉइंट्स तो बिल्कुल सेम टू सेम है। अब मैं यदि फीफो से कर रहा हूं, पहले फीफो देख लीजिए, फीफो से कर रहा हूं तो पहले इससे फिर इससे, तो 200 यूनिट इसकी, 50 यूनिट इसकी, 150 यूनिट बची पुराने नए वाले माल में से। फिर मेरे पास 150 यूनिट और आ गई, दो तरह का गुड्स हो गया। फिर मुझे 200 यूनिट इशू करनी है, तो 150 ये वाली करूंगा और 50 इसमें से करूंगा, तो मेरे पास नए वाले माल में से 100 यूनिट बच जाएंगी। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, मैंने 100 और खरीद ली, 100 और खरीद ली, तो ये कंसेप्ट आ गया। तो 100 तो मेरे पास 23 रुपए वाली बची पड़ी हैं और 100 24 वाली बच गई हैं। अमाउंट को मैं हटा रहा हूं क्योंकि अमाउंट के मल्टीप्लाई में अंतर आने लगेगा। फीफो चल रहा है, बिल्कुल फीफो चल रहा है ना, सबसे पहले फिर बची हुई। फिर हम नीचे चले गए, फिर यहां पर आ गए, हमने 100 यूनिट और खरीद ली। अब हमने 100 यूनिट और खरीद ली, तो मेरे पास 100 यूनिट 23 रुपए वाली बची हुई हैं, 100 यूनिट 24 रुपए वाली बची हुई हैं, और 100 यूनिट 23 रुपए 50 पैसे वाली बची हुई हैं। तो इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे तरीके के गुड्स ये बचे पड़े हैं। देख रहे हैं आप मेरा, ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन फीफो में कन्वर्ट कर दिया मैंने, फीफो में कन्वर्ट कर दिया। अब जब हम इसके बाद 200 यूनिट 250 यूनिट इसमें से इशू करेंगे, तो 250 यूनिट ऊपर से इशू करेंगे, यानी कि पहले इशू करेंगे 23 रुपए की रेट से 100 यूनिट, फिर हम यूज 24 रुपए की रेट से 100 यूनिट, और फिर जो 50 यूनिट है वो 23 रुपए 50 पैसे की रेट से इशू करेंगे। तो जो मेरे पास गुड्स बचेगा, मेरे पास जो गुड्स बचेगा लास्ट में, वो कौन सा वाला बचेगा? मेरे पास गुड्स जो बचेगा वो 23 रुपए 50 पैसे वाला गुड्स बचेगा। 23 रुपए 50 पैसे वाला गुड्स मेरे पास बच जाएगा। ये हो जाएगा फिर फीफो, यानी कि देख लो किस तरीके से है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम। अब ये फीफो का हो गया, मल्टीप्लाई करके अमाउंट तो हम निकाल लेंगे क्या चेंज आया। और यदि हम करते हीफो से, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, तो महंगा महंगा वाला, इसमें महंगा 25 वाला है, तो पहले 25 वाला इशू किया, सस्ते वाला बच गया। अब मेरे पास दो तरह का गुड्स हो गया, फिर मैं यहां यूनिट इशू करने लगूं, तो सबसे पहले महंगे वाली 24 रुपए वाली इशू करूंगा और फिर 23 वाली, यानी कि जो मेरे पास गुड्स बैलेंस बचेगा वो 23 रुपए वाला सस्ते वाला बचेगा। फिर मैंने एक और खरीद लिया, अब 23 वाला और 24 वाला है, तो हीफो से इशू करूंगा तो पहले 24 वाला और फिर 23 वाला, यानी कि यहां पर जो गुड्स बचेगा, अगर मैं यहां पर से खरीद लेता हूं, अभी तो मैं अभी तो खरीद ही रहा हूं, इशू नहीं करा है मैंने, पहले खरीद लो 100 यूनिट और, तो मेरे पास तीनों तरह का गुड्स आ गया। अब मैं इसमें से यदि हीफो इस्तेमाल कर रहा हूं, यहां तक तो फीफो लीफो और हीफो में सेम ही है, यहां थोड़ा बदल सकता है क्योंकि यहां पर सबसे महंगी यूनिट मैं इशू करूंगा। फिलहाल तो यहां पर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे महंगी 24 की है, तो 24 की मैं 100 यूनिट इशू कर लूंगा, बस ये पहले आ जाएंगी। दूसरी 23 वाली इशू करूंगा, भाई पहले कौन सी इशू करूंगा? 24 वाली, फिर इशू करूंगा 23 रुपए 50 पैसे वाली। हाँ, थोड़ा अंतर आ जाएगा आपका, क्योंकि मैं 23 रुपए 50 पैसे वाली इशू करूंगा, उसके बाद जो मेरे पास गुड्स बचेगा वो 23 वाली में से 50 करूंगा, यानी सस्ती सबसे लास्ट में जो बचेंगी वो मेरे पास 23 वाली बचेंगी यहां पर। ये आप समझते चले जाइए,
हाईएस्ट वाली है तो महंगी वाली को इशू करूंगा, सस्ती वाली बचती जाएगी। फीफो इशू कर रहा हूं तो पुरानी इशू कर रहा हूं, नई वाली बच रही है। लीफो से इशू कर रहा हूं तो जो नई वाली है वो इशू कर रहा हूं और पुरानी वाली मेरे पास बच रही है। इस तरीके से मेरे पास ये तीनों मेथड आसानी से समझ में आ जाते हैं कि हमें लीफो से कर रहे हैं, फीफो से कर रहे हैं या हीफो से कर रहे हैं। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यूमेरिकल आपके लिए इस फीफो लीफो के कंसेप्ट को समझते हुए हम और लेकर आएंगे, सो दैट कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। थैंक यू बेटा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।